ये कहानी कोमल नाम की लड़की की है जो गरीबी में पैदा होने के बावजूद ऊंचे मुकाम को पाती है और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करती हैं। कोमल अपने पापा मम्मी के साथ एक गांव में रहती हैं। उसके पापा को शराब की लत के कारण तबीयत खराब रहती। बेचारी माँ दूसरे के खेतों घरों में काम करके 2 वक्त की खाना जुटाती और मैं 4-5 बकरी को चराती और उसके लिए घास काटती, फिर पड़ोस के स्कूल में पढ़ने जाती। लौटते वक्त चूल्हे के लिए जलावन बिछती तोड़ती। इस तरह मेरे घर की देख रेख होती। दुहक सूख का एहसास नहीं होती, पर तीनों की जीवन कटती जाती। मेरी पढ़ाई मुश्किल से होती। दिन का कुछ समय बकरी, घास, जलावन के लिए बितती। बचे समय स्कूल में पढ़ती। रात में मेरी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि हमारे गांव में बिजली लालटेन की प्रचलन नहीं थी। सभी के घरों में मिट्टी तेल वाली दिए सलाई जलती। मिट्टी तेल काफी महंगे होते, पर मैंने पड़ोस में एक सहेली बना रखी जो अमीर बड़े घर की। नाम है पूजा। पूजा के घर वाले पूजा को स्कूल के साथ 2 ट्यूशन पढ़ाती ताकि पूजा घर की रोशनी बढ़ा सके, डीएम कलेक्टर बन सके। पर पूजा को पढ़ाई लिखाई नहीं भाती। पूजा को पढ़ने लिखने का थोड़ा भी मन नहीं करता, पर यह बात अपने पापा मम्मी को नहीं बताती। जबरन मन मारकर पढ़ने की ढोंग करती। जब पूजा की दोस्ती कोमल से हुई तो पूजा उस दिन से खुश रहने लगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई गृह कार्य कुछ भी कोमल करती। सच कहा जाए तो कोमल को पढ़ने लिखने में बहुत खुशी मिलती। इसलिए तो कोमल आधी रात को पूजा के घर पे रहकर पढ़ती लिखती। गांव वाले कोमल के मम्मी को समझाई, देखिए दिन जवाना खराब है, आपकी लड़की आधी रात दूसरे के घर में रहती, जो बिल्कुल अच्छा नहीं करती। कोमल की मम्मी कोमल को समझा दीजिए, क्योंकि कोमल की ये गंदी आदत हमारे बेटी बहुइयों को बर्बाद कर देगी। कोमल की माँ को कोमल पे पूरा यकीन विश्वास था। उसने तुरंत गांव वाले को डांट फटकार दिया, जाइए जो करना है कर लीजिए, मेरी बेटी पढ़ने जाती है। गांव वाले चले गए। इस प्रकार कोमल की दिनचर्या अच्छे से चलती रही। इस बार मानसून नहीं आई और सारी फसल जल गई। कोमल की घर के चूल्हे रात दिन बुझे बुझे रहने लगे, क्योंकि कोमल की माँ जिस किसान के पास काम करती वो अनाज देने में असमर्थ होते गए। कोई किसान पैसे देते तो उसके लिए 1-2 सप्ताह की देरी करते। पड़ोस के दुकान वाले उधार देने की सख्त मना किया हुआ था हम लोग को, क्योंकि हम सब काफी गरीब थे। अनाज महंगे, दूध सस्ते। जो भैंस दूध कम देती या नहीं देती उसे खसाई के हाथ बेच देते। कोमल की माँ सोची, जो किसान अनाज या पैसे देने में असमर्थ होंगे उनसे उसके भैंस या भैंस की बच्चे लेने की मांग करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कोमल के घर सुंदर, सुशील, अच्छी तगड़ी भैंस आ गई। अब भैंस के पालन पोषण में कोमल और उसकी माँ व्यस्त रहने लगी। कोमल दूर दूर जा जाकर अच्छी घास लाती, जिससे भैंस दूध की बरसात करने लगी। कोमल की घर की स्थिति अच्छी होने लगी। कुछ पैसे कोमल की पढ़ाई लिखाई में, उसके पापा के दवा में, बाकी घर के खर्चे में। कोमल इधर बहुत मेहनत करती, रात भर पूजा के साथ पढ़ती, दिन में स्कूल जाने से पहले घास और जलावन बिछती। कोमल की मेहनत रंग लाई। कोमल 10वीं उच्चतर अंक से उत्तीर्ण हुई। कोमल के पूरे गांव में नाम चलने लगे। कोमल को देखकर लोग अपने बच्चे को कहते, वो देखो बेचारी कोमल इतने गरीब और लाचार होने के बावजूद सबसे ज्यादा अंक लाती हैं। बेचारी घर के लिए जलावन घास लाती, साथ में पढ़ती भी हैं। कोमल को एक जमींदार के यहाँ से ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर आता है। कोमल खुशी ऑफर स्वीकार करती और ट्यूशन के पैसे जलावन लाने में और बचे पैसे को जमा करने में। सब कुछ बहुत अच्छा था कोमल के लिए। कोमल कहती सभी से, अगर व्यक्ति मेहनत का हाथ पकड़ ले तो किस्मत, भाग्य, नसीब कुछ नहीं करती। वो भी मजबूर होकर मेहनत का साथ देने लगती। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। अचानक कोमल की पापा का देहांत हो गया। कोमल और उसकी माँ की आंखें नम थीं, ओठें सूखे थीं। गांव के लोग जमींदार आपसी बातें कर पापा की अंतिम क्रिया विधि करने की सलाह देते। क्रिया विधि में माँ के गहने पैसे, साथ में मेरे सारे पैसे लूट गए। 13वीं करने के लिए कुछ भी न रह गए। जमींदार पट्टी पाटीदार जिद में अड़े पड़े। उनको अच्छे दावत की भोज भंडार चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले। हम नहीं कर पाएंगे। पाटीदार के पैर गिरकर, हम पे रहम करे सरकार, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। कुछ रहम दिल के इंसान सिर्फ 5 लोग को खिलाकर क्रियाकर्म कर लीजिए। पर कुछ लोग बिल्कुल नहीं।
ऐसे में हमारे गांव के विधि विधान में आंच आएगी। कहीं से कैसे भी करना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। अंतिम फैसला हुआ कि कुछ पैसे गांव वाले उच्च दर से ब्याज पर देंगे, बाकी पैसे साथ में भैंस और घर को बेच कर आएंगे। फिर भी कुछ पैसे कम पड़े रहे। इसके लिए माँ ने किसी के यहाँ 5 वर्ष दास बने रहेंगे। फिर जाकर पैसे पूरे हुए। अच्छी दावत हुई, लोग छाव से खा रहे और हम माँ बेटी रो रहे और सोच में डूबे रहे। ये क्या हो गया? ये कैसा गांव है? गांव के लोग और गांव से घिन्न होने लगी। कोमल कहती, माँ, अगर पापा जानते कि उसके जाने के बाद ऐसा होगा, लोगों का रूप ऐसा बदतर होगा, तो कभी छोड़ जाते नहीं। माँ कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि माँ के पेट में न दाना था और न मुंह में शक्ति। बस एक टकी लगाए मुझे देखती। रात हो गए, हमने कुछ खाएं, माँ को कुछ खिलाएं। अगले दिन घर से बाहर निकाल दिए गए। सरकार ने 10वीं पास वाले को छात्रवृत्ति रूप में कुछ पैसे दे रहे थे। मुझे भी पैसे मिले, जिससे कुछ राहत मिली। माँ को जमींदार यहाँ 5 वर्ष तक दास बनना था, इसके लिए जमींदार यहाँ रहने लगी। मैं छात्रवृत्ति पैसे से अपना पेट पालने लगी। रात में यहाँ वहाँ किसी के यहाँ सो लेती। एक दिन पूजा के यहाँ से बुलावा आया। उसके पापा बोली, बेटी, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। नियति लिखा था, इसमें क्या बिगाड़ सकते? सुना हूं तुम पढ़ने में बहुत तेज हो और तुम्हें अपना घर नहीं है, इसलिए तुम मेरी बेटी पूजा के साथ रहती और उसके पढ़ाई में मदद करती। सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैं हाँ कर दिया। दिन बीतते गए। माँ जमींदार यहाँ काम करती, भर पेट खाना, कपड़े, सब कुछ मिलती। मुझे माँ की चिंता नहीं थी। माँ के साथ गांव वाले मुझे शादी कर लेने की सलाह देती। इसके लिए माँ बहुत सारे लड़के पक्ष से मिलने बात करने गए। सब मुझे नकार देते, कहते लड़की सुंदर, सर्वगुण संपन्न है, पर दहेज की इतनी मांग करते कि कलेजा सुनकर जलने लगता। कोई ऐसा घर नहीं मिला जो बिना दहेज लिए शादी करते। कुछ गांव की औरतें सलाह देती, देख कोमल, तू इतनी जवान सुंदर है, किसी भी लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा और शादी कर ले। ये बात मुझे भी अच्छा लगा, पर मुझे शादी विवाह नहीं करना, क्योंकि मुझे अपनी माँ की चिंता थी। क्योंकि 5 साल बाद जमींदार से आजाद हो जाएगी, तो फिर किसके साथ रहेगी? कौन सहारा देगी उनके बुढ़ापा का? मैं तो ससुराल रहूंगी, अपने ससुराल संभालूंगी या माँ को। पूजा 12वीं की परीक्षा मेरी सहयोग से पास हो गई, जिसके लिए पूजा के घर पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत सारे अतिथि आमंत्रित थे। एक शिक्षक मुझसे मिले, जिससे मैं पढ़ी। शिक्षक को प्रणाम किया, हाल खबर पूछताछ हुआ। शिक्षक मुझसे पूछे, कोमल, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हें आगे पढ़ने के लिए सरकार पैसे देगी। ये बात मुझे नहीं पता था। मैं पढ़ूंगी सर। अगले दिन सर से मिलने स्कूल गए। मेरा 11वीं में नामकरण हो गया। अब मेरे पढ़ाई का खर्च सरकार उठाने वाली है। मैं कोचिंग पढ़ने पढ़ाने के लिए जुड़ गया। पैसे भी कमाने लगी और उसे जमा करती गई। मैं ये पैसे माँ की देख रेख के लिए करती। समय बीतता गया। मैंने 12वीं भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण किए। जिला अधिकारी मुझे लैपटॉप, साथ में पैसे का हिसाब उपहार दिए। मैंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। उस पैसे से जमीन खरीद, उस पे अच्छे घर बनवा लिए, ताकि मेरी माँ उसमें रख सके। कुछ पैसे मैंने जमींदार को दे दिए और बोल दिए, जब मेरी अकेले रहने लगेगी तब पैसे दे दीजिएगा। मुझे जमींदार अच्छे स्वभाव के लगे और मैंने पैसे देकर विश्वास कर लिए। मैंने ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा। खुद कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि कंप्यूटर का ज्ञान लेकर कंप्यूटर को चला पाऊं। फिर से वहीं सर मिले। कोमल, आगे अब क्या करना है? सर, आगे क्या कर सकती हूँ? आगे की पढ़ाई के लिए हमारे गांव में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। आप ही बताएं, मैं आगे क्या कर सकती हूँ? देखो कोमल, तुम में मेहनत करने की अद्भुत शक्ति है। तू जो बनना चाहती हो बन सकती हो। कोमल, बताओ तुम्हें क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, वैज्ञानिक, क्या क्या? नहीं सर, मुझे ये सब नहीं बनना। मुझे डीएम बनना है और मैं अपनी पोस्टिंग अपने गांव में चाहती हूँ, ताकि हमारे गांव की बुरे रीति रिवाज को बदल सकूं। प्राचीन समय से कुछ बुरे रीति रिवाज चली आ रही, उसे बदल सकूं। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। कोमल, तुम किस रीति रिवाज की बात कर रही हो? यही सर, दहेज प्रथा, अंतिम क्रियाकर्म इत्यादि। साथ में अपने माँ के पास रहना चाहती हूँ और अपने गांव का विकास करना चाहती हूँ। तुम्हें डीएम बनना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है
और इसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। पैसे भी बहुत लगेंगे। तुम सोच लो कोमल, क्या तुम कर पाओगी? मैं फिर हाँ कह दिया। हाँ सर, मैं करूंगी। सर चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए, कोमल इस टेस्ट को पास कर दोगी, तुम्हें कोचिंग से काफी फीस की डिस्काउंट मिलेगी, जिससे तुम इस नामी कोचिंग से पढ़ सकती हो और अपनी मंजिल को पा सकती हो। मैंने गांव में दिन रात पढ़ाई की, उस टेस्ट को ऑनलाइन परीक्षा देकर पास कर ली। अब मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ा, अंतिम बार माँ से विदा लेकर। शहर आ गए, कोचिंग पढ़ने लगा। पढ़ने के लिए अलग से किताब कॉपी कलम में पैसे खर्च होते। मुझे फिर टेंशन हुआ। सुझाव के लिए गांव वाले सर से फोन से बात किए। कोमल, तुम्हारे पास लैपटॉप है और तुम कोई सा कंपनी में जॉब ले सकती हो। सर के जाने माने कंपनी में बात करा दिए, पर समय का समस्या हुए। कोचिंग का समय और कंपनी का समय भी दिन। कंपनी ने सुझाव निकाले, शाम से आधी रात तक जॉब कर सकती हो। मुझे अच्छा लगा। अब मेरी पढ़ाई और जॉब दोनों होने लगी। एक बार भी प्रॉब्लम आया, आधी रात को सड़क पे कुछ गुंडे से छेड़खानी की डर सताने लगी। अकेली कुमारी लड़की, डरना स्वाभाविक था। ऑटो वाले की सलाह मुझे अच्छी लगी। बहन जी, ये शादीशुदा औरतें को कुछ नहीं करते। अगले दिन मैं शादीशुदा औरतें का वेश लेकर कोचिंग और जॉब पे जाने लगी। मैंने यूपीएससी की कई अटेम्प्ट दिए, कुछ अंक से छट जाती। 5 साल मेरी माँ को दास बने पुरने वाली थी। मुझे माँ की चिंता भी सताती। मैं कोई अच्छी सरकारी नौकरी चाहती, पर मेरी तैयारी अभी भी यूपीएससी के लिए जारी थी। मैंने यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का एग्जाम देने जाती। इस बीच मेरी बहुत सारी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जिसमें कई लड़के लड़कियां थीं। एक बार मैं दिल्ली में घेवर सेंटर पे एसएससी CHHSL एग्जाम देने गई। SHHSL एग्जाम की 2 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट वाली मैं कई बार निकाल चुकी थी। उधर बस ऑटो नहीं जाती है, मेट्रो से जानी पड़ती है। मेट्रो में एक लड़का मिला जिसके चेहरे पे खुशी मुस्कान झलक रही। उसे देख उससे बात करने का जी करता, पर मैं उतर गई मेट्रो से। मेरी एग्जाम नहीं होती तो उस लड़के के पीछे जाती। एग्जाम सेंटर आई, एग्जाम हॉल सीट पे बैठती, चेहरे घुमाती कि वहीं लड़का मेरे बगल बैठती। एग्जाम स्टार्ट होता, बाहर निकलते, उस लड़के से बात करते। कितने अटेम्प्ट दिए आप? लड़के, मैं तो एक भी नहीं छोड़ता। मैं, अच्छी तैयारी थी लड़के, कुछ तैयारी नहीं। मुझे पढ़ने घूमने में अच्छा लगता। मैं काम करता हूं, मैं बड़ा बिजनेस करता हूं, टाइम नहीं बचता पढ़ने के लिए। मैं, अच्छा, आपका नाम? लड़के, नाम बहुत सारा है। पगली, मैं मुस्कुराती। बातें करते करते मेट्रो में भी बैठ जाती। मैं, फिर भी बताऊं ना, कितना क्या क्या नाम है, मैं भी तो जानूं। लड़के, असली नाम सचिन, बाकी मैरी कुंचौ, कार्तिक एटसेट्रा। मैं, नाइस। लड़के, अब तुम्हारी नाम? कोमल हूं पगले। बात करते करते अच्छे दोस्त बन गए। उसने और मैंने अपनी सारी बातें एक दूसरे से साझा किए। अब मैं वो साथ में पढ़ते घूमते, साथ में रूम पार्टनर बन गए। हम दोनों में प्यार के साथ शारीरिक संबंध जैसे सब कुछ हो गया। समय बीतता गया। मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिए। मैं और सचिन शादी कर लिए। सचिन अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिए, खुद को बहुत सारी कंपनी खोल लिए। मेरी पोस्टिंग गांव में करवा ली। माँ को अपने पास रख ली। माँ को दुनिया की सारी सुख खुशी देने लगी। सचिन भी मेरे साथ गांव में रहने लगे। मैं डीएम पोस्ट पे रहकर गांव का विकास करने लगे। अच्छे सुखद नीतियां बनाने लगे, जिसमें सचिन मेरे बहुत मदद करते। सचिन और मैं नीतियों का आपस में बातचीत करते। इस प्रकार मेरी जीवन चलती गई। मेरे जीवन में मेरे शिक्षक, पूजा के पापा, कोचिंग के सर का साथ मिला और स्मार्ट तरीके से यूपीएससी क्रैक करने का सुझाव सचिन से मिला। सचिन आज मेरा पति के साथ साथ सब कुछ है। ये कहानी आपको मेहनत, धैर्य, विश्वास रखने का संकल्प देते हैं। अपने अंदर के बुराइयों के साथ साथ गांव, शहर, लोगों के बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक मैरी कुंचौ, सचिन।